नमस्कार, आदाब। मैं ओम प्रकाश लोहार। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, अपन ने राजस्थान के 3 जो पार्ट हैं भौतिक प्रदेशों के, वो अपन ने पढ़ लिए हैं। आज अपना जो अंतिम और चौथा जो पार्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको अपन आज पढ़ेंगे। ये अंतिम जो पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है। तो मित्रों, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये संपूर्ण जो पार्ट है, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है और इसको लेकर आज अपन चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा भाग है। और इसकी सबसे पहले तो अपन विशेषता देखेंगे, उसके बाद में इसको मैप के द्वारा थोड़ा सा हिंट से लेके समझेंगे। तो आइए देखते हैं, हेडिंग यहाँ डालते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले तो अपन इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, विशेष बातें हैं, उसको पढ़ते हैं। तत्पश्चात अपन मैप को देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं, यह है क्षेत्र गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है मित्रों, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और जैसे कि मरुस्थल है वो 33 सागर का है, फिर अरावली है वो गोंडवाना हो जाती है, और उसके बाद में जो मैदानी प्रदेश है वो भी 33 सागर है, और अंत में ये छोटा वाला जो प्रदेश है ये गोंडवाना का हो जाता है। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। यह है राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। ये राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल के 6.89 बोले तो लमसम 7% भाग पर अवस्थित है, जहां राज्य की कुल जनसंख्या का 11% भाग निवास करता है। तो ये बात आप समझ चुके होंगे भली भांति। जो दक्षिण पूर्वी पठारी जो भाग है, ये राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, और यहाँ पर लमसम राज्य की 11% जनता निवास करती है, और ये संपूर्ण जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका 7% लमसम ये इसका भाग है। आगे देखते हैं, ये क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से अति आर्द्र है। क्या है? अति आर्द्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारी नदियां आ जाती है मध्य प्रदेश से, जैसे कि पार्वती है और परवन नदी है, झालावाड़ के अंदर जो चंद्रभागा बहती है वो नदी है, चंबल स्वयं भी इधर से होके निकलती है। तो चित्तौड़ की जो नदियां हैं, बनास है, गंभीरी है, ये बहुत सारी जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र में बहती है, इसलिए अति आर्द्र ये क्षेत्र है। ये सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है, और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो जिला भी यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है झालावाड़। झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है, और राजस्थान का वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और स्थान अपन देखेंगे आगे क्लास में, माउंट आबू, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है स्थान के रूप में, लेकिन जिला जो है वो झालावाड़ है। तो इस प्रदेश में ज्यादा बारिश होती है, ये अति आर्द्र प्रदेश है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
इस प्रदेश में चंबल व उसकी सहायक नदियां बहती है, और चंबल जो कि चित्तौड़गढ़ से यहाँ प्रवेश करती है और इस प्रकार से बहती हुई यूपी की ओर जाती है, यमुना में जाती है। तो ये सारे के सारे जो चित्तौड़ को छोड़कर सारे के सारे जो जिले हैं लमसम चंबल नदी के आसपास के ही क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इसको अपन अध्ययन करते वक्त दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में। कौन कौन से? नंबर 1, एक तो विंध्यन कगार भूमि के रूप में, और दूसरा जो है उसका नाम अपन दिया है दक्कन का लावा पठार। ये दोनों ही नाम है वो इसी क्षेत्र के हैं। दो पार्टों में अपन ने इसको बांट लिया है। यहां तक का जो क्षेत्र है इस तरफ वाला, ये तो हो जाएगा विंध्यन कगार भूमि, और ये जो क्षेत्र है गोल रूप में, इसको अपन ले लेंगे दक्कन के लावा का पठार या दक्कन लावा पठार। इस प्रकार रूप में अपन इसको दो पार्टों में रख लेंगे। इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को मालवा का प्रदेश या हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को ही हाड़ौती का पठार या हाड़ौती का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा शासकों द्वारा हाड़ौती भाषा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए ये हाड़ौती प्रदेश है और इसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार, ये ध्यान देने योग्य बात है। हाड़ौती का जो पठार है वो विंध्यन का पठार व अरावली प्रदेश या अरावली को जोड़ने वाला पठार है, जोड़ने वाला पठार है। इसलिए मुख्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, जोड़ने वाला पठार है, इसलिए इसे संक्रांति पठार या संक्रांति भाग कहा जाता है। तो हाड़ौती का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के इधर जो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उनको, और यहाँ पर जो स्थित है अरावली पर्वतमाला, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अगर स्थान विशेष का नाम पूछ लें तो आप बता सकते हो रणथंभौर का जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर, यहाँ जो रणथंभौर की पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां अरावली प्रदेश और विंध्यन या जो मालवा का जो पठार है इधर वाला, इनको जोड़ने का कार्य करती है। ये विंध्यन जो पठार है, विंध्यन कगार या विंध्यन की जो पहाड़ियां हैं, इसको मालवा का ही एक रूप दिया गया है, और ये जो अपना दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है ये मालवा का ही क्षेत्र है, और ये मालवा का उत्तर पश्चिम का एक बहुत बड़ा भाग है। तो इन दोनों को मिलाने का जो कार्य है वो हाड़ौती का पठार करता है। और स्थान विशेष पूछे तो रणथंभौर जो है वो इन दोनों पहाड़ियों को मिलाने का कार्य करते हैं, इसलिए रणथंभौर को मध्य संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन आगे चलते हैं इन दोनों को लेकर। सबसे पहले देखते हैं विंध्यन कगार भूमि। ये जो क्षेत्र है इसमें
यहां से ले लीजिए आप सवाई माधोपुर, दूसरा यहां ले लीजिए आप करौली, तीसरा ले लीजिए आप धौलपुर। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये डांग जो प्रदेश है ये सारा का सारा विंध्यन कगार भूमि का पार्ट है, और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का ये क्षेत्र है जो कि विंध्यन कगार भूमि कहलाता है। दूसरा पार्ट ये बचा क्योंकि यहां से कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी। दूसरा जो पार्ट है नंबर 2 दक्कन का लावा पठार, इसमें यहां से ले लीजिए बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, संपूर्ण हाड़ौती प्रदेश ये दक्कन के लावा का पठार का हिस्सा। इसको ये नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर दक्कन ट्रेफ लावा की चट्टानी शैली पाई गई है, चट्टानी सेल पाई गई है, इसलिए इसको दक्कन का लावा पठार कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की एक सेल यहाँ चट्टानी सेल पाई गई है जिसको दक्कन ट्रेफ लावा कहते हैं। और इस क्षेत्र को इस सेल के कारण ही जाना जाता है जो कि बूंदी, बारां, झालावाड़ और कोटा का क्षेत्र है। तो इसको अपन 2 पार्टों में बांटकर इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। एक मोस्ट बात यहाँ पे हाड़ौती के पठार की मिट्टी काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ है, कपास के लिए उपजाऊ है। और इस काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक पाई गई है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर खेतों के अंदर यूरिया और अन्य प्रकार की किसी भी खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश है। काली मृदा यहाँ पाई जाती है, कपास की खेती बहुतायत में होती है। और आप जानते हैं सर्वाधिक वर्षा भी झालावाड़, बूंदी, बारां, कोटा इस क्षेत्र में होती है, तो इसलिए ये सिंचाई के स्रोतों में भी अग्रणीय जिले हैं। तो यहाँ पर और दूसरी चीज यहाँ नाइट्रोजन वाली मिट्टी भी पाई गई है जिसको काली मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर कपास की खेती भी बहुत ज्यादा रूप में होती है। तो इस प्रकार से अपन ने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को भी जाना और समझा। आगे की जो क्लास है अपन जलवायु, राजस्थान का जो जलवायु जो अपना चैप्टर है उसको लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।